My name is CA Manisha Tejwani Kabra. Presently, I'm working as a faculty with Grooming Education Academy as a direct taxation faculty. So basically, my journey started when I cleared my CA in May 2019. I went for the placement in the industry and I started working as a deputy manager in the Axis Bank based out in Mumbai. So I always had a zeal of joining as an educator. So this was always in me from the time when I was preparing for the CA examination itself. So immediately after getting out of the industry-based job, I started teaching as an educator in the CA industries. I've been taking the CA Inter Direct Taxation subject since last 4 years now. I've been mentoring almost 400 students so far. सो CA इंटर को भी हम काउंट करते हैं यहाँ पे. वी इंक्लूड दी CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स एज वेल. ऑल्सो आई हैव बीन टेकिंग दी डायरेक्ट टैक्सेशन क्लासेस फॉर CMA इंटर स्टूडेंट्स एज वेल. जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे. तो स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर्स बिल्डिंग CA कैरियर्स. इस पॉडकास्ट सीरीज का मकसद क्या है? इसका मकसद है आप तक CA इंडस्ट्री के एक्सपर्ट और मेंबर्स के एडवाइस, उनके ओपिनियंस, उनके जो भी एक्सपीरियंस हैं बिना किसी फिल्टर के पहुंचाना. अगर आपका प्यार साथ रहेगा तो ज़रूर हम इसको करने में कामयाब रहेंगे. आज हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ का ये तीसरा एपिसोड है. इसके पहले 2 एपिसोड हम रिकॉर्ड करके रिलीज़ भी कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिटेल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे. तो देखिए, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि भाई इसका टाइटल बहुत ही खास है. वो है सैलरी ऑफ अ CA. देखिए भाई, बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आता है, उनके मन में ये सवाल आता है कि किस तरह की भाई सैलरी रहती है एक CA की. बहुत सारे लोग तो तैयारी ही इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है CA इंडस्ट्री में पैसा ही पैसा है. किस हद तक ये बात सही है, किस हद तक ये बात गलत है, जानने की कोशिश करेंगे आज ये सारी हम डिटेल्ड में. देखिए भाई, हमारे पास डिस्कशन करने के लिए आज हमारी गेस्ट मेंबर मौजूद है जिनका नाम है CA मनीषा तेजवानी काबरा मैम. मैम के पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. वो बच्चों को पढ़ाती भी हैं और उन्हें पता है कि किस तरह की एक्सपेक्टेशंस इस इंडस्ट्री में रखनी चाहिए. आज उनसे हम बात करेंगे ये सारी बातों पर बिना किसी फिल्टर के. आइए जानते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज में. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने प्रीशियस शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकालने के लिए. मुझे आशा है कि आज हमारे साथ जो हम सब बातें करेंगे इस पॉडकास्ट में बच्चों को और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा. जैसे कि हम आप बता चुके हैं कि हमारा जो टॉपिक है आज का, उस पर हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करने वाले हैं. पहला सवाल मेरा ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बिना ज़्यादा टाइम लिए, कि एक CA स्टूडेंट को जब वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं CA की, क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए इस कोर्स से? पहले क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं और बाद में किस तरह से ये एक्सपेक्टेशंस मोल्ड हो सकती हैं? आप बता सकते हैं इसके बारे में. सो जैसे आपने मुझसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछा है, मैं भी एकदम कंक्लूसिव आंसर पर ही आऊंगी इस क्वेश्चन के. तो देखो, होता क्या है, CA एक ऐसा कोर्स है, बच्चा इनरोल कर लेता है, ठीक है. एवरेज एज इफ आई गिव यू द नंबर इज 18 ईयर्स. तो बच्चा इतना ज्यादा मेच्योर नहीं होता है. एंड फाउंडेशन आई डोंट थिंक इतने ज्यादा एफर्ट्स मांगता है. इट रिक्वायर्स एफर्ट्स बट कंपेरेटिवली टू दी अपर इंटर लेवल और दी फाइनल लेवल इतने एफर्ट्स नहीं होते हैं. तो बच्चा इज मोर इनटू कि हाँ यार, फाउंडेशन निकल गया, अभी तो इंटर भी निकलेगा और फाइनल भी निकलेगा. तो जब फाइनल और इंटर के टाइम पे बच्चा आता है, धीरे धीरे दे टेक दिस प्रेशर ऑफ दी कोचिंग, दे टेक दिस प्रेशर ऑफ साइमल्टेनियसली मैनेजिंग देयर स्टडीज उनके आर्टिकलशिप डेज के साथ. तो आई गिव अप अ टैगलाइन टू दी स्टूडेंट्स दैट CA इज डेफिनेटली नॉट एन इजी कोर्स. मतलब देखो, आसान तो नहीं है बॉस, हम जानते हैं, आप जानते हो. तो सब बात करते हैं इस बारे में कि इट्स डिफिकल्ट, बट ऐसा भी नहीं है कि पास ही नहीं होता है. बच्चे की जो एवरेज एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार, मैंने अगर इसको प्रॉपरली प्लान किया, जिसमें हर टीचर आज के टाइम में जब उनको पढ़ाता है वो यही कहता है कि देखो, आप अपना टाइम मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या जो आपके जो बेसिक करिकुलर जो चीजें हैं जो रोजमर्रा की दिन में हम कर रहे हैं वो सब हमें छोड़ देना है और एक रूम में बैठ के हमें पढ़ना है. नोबडी डज दैट, राइट? वी डिडंट डिड इट, राइट? तो अब क्या हो रहा है, विद द चेंजिंग टाइम एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली चेंज हुआ है. और एक्सपेक्टेशन ये है कि देखो, कम पढ़ के और हम पास हो जाए. मतलब हमें इतना बता दो कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक हम प्रिपेयर कर लेते हैं मैम या सर, हम प्रिपेयर कर लेते हैं, एंड गिव अस अ श्योरिटी कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. सो इट्स ICI एंड नोबडी श्योर. जैसे अब ICI ने नया कोर्स लाया है, बिल्कुल देयर इज अ
बिल्कुल अनफोर्सीन फ्यूचर की मई 24 में क्या होने वाला है, बट एवरी टाइम इट्स लाइक ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। हर बार यही देखने को मिला है जब जब न्यू स्कीम आती है। तो लेट्स सी इस बार क्या होता है। एंड कंक्लूजन में मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि ये एक ऐसा कोर्स है, आप किसी भी एस्पेक्ट में इसको फॉलो करो। इट रिक्वायर्स द 3 Ds ऑफ लाइफ जो मैंने फॉलो किए थे। इट इज डेडिकेशन, इट इज डिटर्मिनेशन एंड इट इज वेरी वेरी मच डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन साइमल्टेनियसली। तो ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आज। जी मैम, आपने बहुत सही बात करी कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उन्हें 3 Ds पर फोकस करना है, डेडिकेशन, डिवोशन और डिसिप्लिन। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे जो बच्चा ये तीनों Ds लगाता है, वो फॉलो करता है प्रीशियसली, अपने पूरे दिलो जान से मेहनत करता है, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि इस कोर्स को करने के बाद मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ना सिर्फ सोशली जो एक्सेप्टेंस होती है सीए के टाइटल के साथ मिलती है, बल्कि मॉनेटरी भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या लगता है आपको, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं बच्चों की मॉनेटरी, वो भी सही रहती हैं? क्या सीए करने के बाद सच में जो मॉनेटरी टर्म्स में हमारी लाइफ होती है वो चेंज हो सकती है? और अगर होती है तो किस तरह से होती है, और अगर नहीं भी होती तो उसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं? देखो, आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग दैट कि आज अगर मैं एक पर्टिकुलर चीज में अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो एक प्रूडेंट इन्वेस्टर की तरह मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मुझे रिटर्न काफी अच्छा मिले। चलो बहुत अच्छा नहीं तो इतना तो मिले कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था वो पूरा अमाउंट निकल रहा है। किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो वी टेक द इन्वेस्टमेंट माइनस द रिटर्न्स दैट वी गेट टू अंडरस्टैंड कि हमें इस प्रोजेक्ट के साथ जाना है या नहीं जाना है, राइट? सेम हैपेंस विद सीए। तो आज अगर एक बच्चा, जिसको मैं कह रही हूँ कि सीए करना इजी नहीं है, तो ये आपका बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करवाता है। मतलब अगर मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो जब हम लोग पढ़ते थे और अभी भी जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, दे हैव टू सैक्रिफाइस सो मेनी पार्टीज, सो मेनी बर्थडेज, सो मेनी फैमिली फंक्शंस। तो ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इसके अलावा डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? आप इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हो, फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड होते हो। तो जिस दिन आप सीए बनते हो, आपकी और आपकी फैमिली की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि यार एक अच्छे पैकेज पे हमारे बच्चे की जॉब लग जाए तो बहुत अच्छा हो। तो अगर मैं आपको यहाँ पे फेब्रुअरी और रीसेंट मार्च 2023 के कैंपस ड्राइव की हाइलाइट्स बताऊं तो सारे आंसर्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे कहते हैं कि यार हम बिग 4 में ही जाएंगे तो ही हमें पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। एक डिसेंट फर्म से भी अगर आपने अपना आर्टिकलशिप किया है और आपको पूरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी स्टूडेंट्स जिन्होंने डमी लिया है, जिन्होंने आर्टिकलशिप प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं किया है, जिन्होंने अच्छा खासा काम किया है, उन्होंने अपना एग्जाम दिया, दे क्लियर थ्रू द एग्जाम एंड नाउ दे हैव बीन टू द कैंपस। तो फेब्रुअरी मार्च 2023 के स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि एवरेज पैकेज जो है वो कम से कम भी 12.5 लाख रुपए का है। दैट इज 12,50,000 एनुअली आई एम सेइंग। एंड दी हाईएस्ट स्पूकिंग पैकेज जो लगा था इस पर्टिकुलर कैंपस ड्राइव में वो था नियरली अबाउट 28 लाख। एंड लेट मी टेल यू द आयरनी स्टोरी बिहाइंड इट। यहाँ पर जो स्टूडेंट था दैट वाज नॉट फ्रॉम द बिग। तो ये कुछ ऐसे केसेस निकल कर आते हैं जहां पे हम कहते हैं कि बच्चों को ऑटोमेटिकली अपने आंसर्स मिल जाते हैं कि कोई जरूरत नहीं है कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को इंगेज करके सी द टू थिंग्स साइमल्टेनियसली। कि पहला तो अगर आप बिग फोर्स से आर्टिकलशिप करते हो तो नोबडी कैन बीट दैट एक्सपोजर, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपने कुछ किसी मिड साइज फर्म से भी करी है, यू कैन एंटर विद अ डिसेंट पैकेज रेंजिंग फ्रॉम 12 to 15 lakhs एवरेज पर एनम बेसिस पे। एंड इतना रिटर्न तो कोई भी बच्चा, अगर आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग ह्यूज ईयर्स लाइक 4 to 5 years इनटू अ करिकुलम, सो आई एक्सपेक्ट कि मुझे इतना तो मिलना चाहिए। एंड एवरेज दिस इज द पैकेज इन द इंडस्ट्री राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट। ओके मैम, तो आपने जैसे कि बताया कि ज़रूरी नहीं है कि बिग 4 फर्म्स में ही होंगे तो हमारा जो पैकेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है कि हम अलग तरह से अगर अपनी जो जर्नी है उसे स्टार्ट करते हैं, उसे हम परस्यू करते हैं, तो हमारा हो सकता है कि जो पैकेज है वो उससे भी बेहतर रहे। तो हम जानना चाहेंगे कि कौन कौन से वो पाथवेज हैं जो सीए क्लियर करने के बाद खुलते हैं, किस तरह से स्टूडेंट्स उन पाथवेज पर चल सकते हैं, और क्या क्या चैलेंजेस वहाँ पर आते हैं, और जहाँ पर वो अपने जो फाइनेंशियल गेन्स हैं उन्हें देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज द हाईली डिमांडेड क्वेश्चन जो एक बच्चा आज के टाइम में हर अपने एजुकेटर से, अपने वेलविशर से पूछना चाहता है, बिकॉज ही इज ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉइन नाउ एंड ही वांट्स टू गेट द आंसर कि यार ये जो टाइटल मैंने मेरे नाम के आगे लगा दिया है, क्या ये टाइटल मुझे वो चीज देगा जो मैंने एक्सपेक्ट करी थी।
तो अब यहाँ पे ना बहुत डाइवर्सिफाइड एरियाज ओपन हो जाते हैं एक सीए स्टूडेंट के लिए। तो अगर मैं मोटा मोटी आपको बताऊं तो सीधे सीधे रास्ते तो जो आपको सब बताएंगे कि यार जॉब कर लो, ठीक है, या आप आपका प्रैक्टिस कर लो। तो ये दो आंसर्स तो ऐसे हैं जो बच्चा सीए करते वक्त ही जानता है, यार ठीक है सीए हो जाएगा तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी या मैं कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कर लूंगा। इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज हैं जिनके बारे में आज बच्चा जानता ही नहीं है। एंड दैट इज, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ यू कैन डू दी प्रैक्टिस और यू कैन वर्क इन एन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी अगर आप जाते हो तो बहुत सारे एरियाज हैं। एक्सपेक्ट फ्रॉम दी कंसल्टेंसी एरिया, जैसे बेसिक है टैक्सेशन ऑडिट में आप काम करेंगे ही। इसके अलावा कॉस्ट मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एनालिटिक्स एक एरिया है। और वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इट इज एन एरिया। मर्जर्स एंड एक्विजिशन इज एन एरिया। इनके भी बाहर, मतलब अगर मैं सीए इंडस्ट्री के बाहर भी बोलूं तो स्टूडेंट हु हैज क्लियर द एग्जामिनेशन कैन स्टार्ट विद द स्टार्टअप, जो आज के टाइम में हमारी कंट्री में तो हम देखते आ रहे हैं जो काफी सक्सेसफुल स्टार्टअप है, जैसे मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने इनकी ग्रोथ देखी, कहाँ से चालू हुए थे कहाँ तक पहुंच गए। तो हर कंपनी आज, चाहे बेरिश फेस हो या बून फेस हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का डिमांड कभी कम नहीं होने वाला है, राइट। तो ये एक पॉइंट निकल के आता है। दूसरा, अगर हम बात करें हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स की, तो स्टूडेंट्स का एक ही क्यूरियोसिटी रहती है कि मैम हम क्या गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं। वी हैव ऑल हर्ड अबाउट दी मिनी रत्नास, महारत्नास, ओएनजीसी हो गया, ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो गया, या हमारा बीपीसीएल हो गया। ये सारी कंपनीज लगभग लगभग 2 से 2.5 साल में दे प्लॉट दी वैकेंसी कि इनको फाइनेंस मैनेजर चाहिए या इनको मैनेजमेंट ट्रेनी चाहिए, जहां पे ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हायर करते हैं टू सी दी कॉस्ट मैनेजमेंट वर्क, टू सी दी फाइनेंशियल एनालिटिक्स वर्क्स। तो काफी सारे एरिया है। इसके अलावा अगर मैं आपको स्टेट स्टेट पब्लिक फाइनेंशियल सर्विसेज की बात बताऊं, या हमारे जो यूपीएससी एरियाज है जैसे यूनियन पब्लिक फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पर भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत डाइवर्सिफाइड वैकेंसीज वगैरह निकलती रहती हैं। जैसे हमारा पीएफ हो गया, प्रोविडेंट फंड वाले डिपार्टमेंट हो गए, या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस हो गया। दे कीप अप कमिंग विद दी वैकेंसीज फॉर दी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो काफी सारे डाइवर्सिफाइड एरियाज हैं। सी अंडरस्टैंड, नो यू आर studying different subjects to become a chartered accountant, and all these subjects become one career option for a student who has been a CA. यस मैम, तो आप कह रहे हो कि बहुत सारे डाइवर्सिफाइड यहाँ पर रास्ते हैं, बस बच्चों को पता नहीं होता है, एस्पिरेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है। अगर आप ऐसे ही शेयर करते रहते हैं तो हमारे इस जो प्रयास है इस पॉडकास्ट से, इसे लोग जान पाएंगे कि नहीं सिर्फ एक सीए जॉब नहीं करता या सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करता, बल्कि और भी डाइवर्सिफाइड उनके पास रास्ते होते हैं जिन पे वो चल सकते हैं। You can see my example only. I have chosen a completely opposite, stream. See, I entered after being a CA, after working into corporates also, I entered into this journey of being an educator, and it's been like 4 years now. So I don't think there is any looking back. It's just कि आपने जो स्ट्रीम चूज किया है, आपको बहुत लॉयली उस चीज को बहुत डेडिकेटेडली फॉलो करना है। एंड बच्चों को मैंने अक्सर ही कहते सुना है, मतलब जो भी मेरे स्टूडेंट्स जो क्लियर कर जाते हैं, ओके मैम अब सीए बन गए, अब पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो आई वुड जस्ट लाइक टू से वन स्मॉल थिंग टू दो स्टूडेंट्स कि देखो, पढ़ना तो बच्चों पूरी जिंदगी पढ़ रहेगा, बट अब पास होने के लिए पढ़ना नहीं रहेगा, राइट। तो पढ़ना है तो लाइफ है। आई थिंक अगर पढ़ाई नहीं है तो देयर इज नो लाइफ। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर कहना चाह रहे हो कि आपको जिंदगी भर अपने आप को इवॉल्व करते रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, ताकि आप लाइफ में और बेहतर कर सको। तो इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और अराइज होता है कि एक सीए की लाइफ में उसका जो करियर का पीक होता है वो किस तरह का होता है, कौन सी वो पोजीशन होती है, वो कब आता है और कितना समय लगता है वहां तक पहुंचने के लिए एक सीए कैंडिडेट को। अब देखो, ये ना एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन हो गया। आई टेल यू व्हाई। बिकॉज हर पर्टिकुलर स्टूडेंट की, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक जर्नी अलग होती है। लाइक इफ आई एम अटेनिंग अ सक्सेस इन द एज ऑफ 30 years, might be come to some other person at the age of 50, might be come to some person at the age of 19 years only. So there is no ऐसे predetermined parameters जिसको हम follow करके we can get the short success. Now short success here is कि आप CA बन रहे हैं, and that is what there are people who are helping you out to become the chartered. ठीक है। So अगर आप CA बन गए हो, now life is all about a permutation and combination. I feel, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहता है कि आप जो भी कर रहे हो जरूरी नहीं है आपको उसमें सक्सेस मिले ही, बट ये सोच के कि सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी वो काम ही नहीं करें, तो आई थिंक दैट इज नॉट द राइट वे टू फॉलो। बट हाँ, आप जिस भी चीज को फॉलो कर रहे हो
उस पर्टिकुलर चीज के लिए आप हर वो मुमकिन कोशिश कर लो जिससे आपको लगता है कि हाँ यार ये एक चीज और, एंड देन इट्स लाइक डन। तो हर बार खुद को मोटिवेट बस ऐसे ही करो कि हाँ बस एक ये स्टेप और एंड इट विल बी ओवर, एक ये स्टेप और, एंड आई थिंक दिस इज द की टू सक्सेस। आई पर्सनली फॉलो दिस। यस मैम। तो यहाँ पर जो रास्ता होता है सक्सेस का, यहाँ पर स्किल्स बहुत साथ देती हैं एक सीए स्टूडेंट या फिर एक सीए कैंडिडेट के लिए। तो आजकल की जो इंडस्ट्री है आप भी जानते हो बहुत रैपिडली बदल रही है, बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं, बहुत सारी नई टेक्निक्स आ गई हैं, जिससे जो इंडस्ट्री है पूरी तरह से इवॉल्व होती जा रही है। तो एक सीए एस्पिरेंट या फिर एक सीए कैंडिडेट के लिए कौन सी वो इंपॉर्टेंट स्किल्स हो सकती हैं जिससे वो अपने करियर को और बेहतर बना सकते हैं या फिर अपने करियर को एक नई पहचान दे सकते हैं? सो सी, जैसे हमें पता है अभी एआई इज कमिंग ओवर एवरी फील्ड, ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज लेफ्ट नीदर अकाउंटिंग एस्पेक्ट की अब इस एरिया में भी वी आर सीइंग कि भाई एआई आ जाएगा। सो फर्स्ट थिंग इज कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ह्यूमन एफर्ट्स कंप्लीटली चले जाएंगे। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता भी है सो इट विल बी बेसिकली कमिंग इन द फॉर्म कि कुछ ऐसे वर्क जो एक लेमन नॉर्मल लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे कर सकता है, तो उनको हम ऑटोमेटेड कर देंगे। बाकी जो भी एनालिटिकल एरियाज हैं उस पे तो स्टिल हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स और हमें प्रोफेशनल पर्सन्स की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे पहली बात यहाँ पे आती है अबाउट द कम्युनिकेशन, जो सीए स्टूडेंट कहीं ना कहीं लैक कर जाते हैं। बिकॉज इफ वी सी द अदर मैनेजमेंट कोर्सेज, वहां पे उनकी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया जाता है, विच आई थिंक इन आर पर्टिकुलर एरिया वी आर लैकिंग बिहाइंड। हमारी 2 ट्रेनिंग्स होती हैं बट नोबडी गेट्स टू डेवलप दैट पर्सनालिटी इन अ पीरियड ऑफ 10 डेज 15 डेज का जो भी ट्रेनिंग होता है। तो आई थिंक एक चीज है जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, दैट इज द कम्युनिकेशन स्किल्स। तो अगर आप बोल सकते हो, अगर आप 10 लोग 20 लोग 50 लोगों के बीच में बोल सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हो, दैट मीन्स किसी भी तरीके का एनवायरमेंट होना है यार। अगर आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, अगर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका बिजनेस है, ठीक है, XYZ सिचुएशन में हो, दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट विल सर्वाइव। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट है वो सीखे जा सकते हैं, सारी चीजें हो जाएगी। बोलने का हुनर अगर आपके अंदर है तो यू विल गेट दी इवन हाईएस्ट पैकेजेस, बिकॉज आईसीआई का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा फोकस करता है जीडीज पे, ग्रुप डिस्कशन पे। और वहां पर अगर ग्रुप डिस्कशन 100 लोगों का होता है ना, तो उसमें से पहले 30-40 स्टूडेंट तो इसलिए बाहर हो जाते हैं कि उनको बोलना नहीं आता है, दे कैन नॉट स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पीपल। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट एस्पेक्ट दैट स्टूडेंट शुड वर्क ऑन। थैंक यू मैम, आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट यहाँ पर शेयर करी है कि अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल हैं तो आपकी जो बाकी की जर्नी है वो थोड़ी और स्मूथ हो जाती है। जैसे कि आपने बताया कि आप कॉर्पोरेट में भी काम कर चुके हो, आपके पास एक्सपीरियंस है। मैं आप जानना चाहूँगा कि क्या कॉर्पोरेट में ये जो स्किल है इसका आपको यूज़फुलनेस लगी, और आप साथ में ये भी बता सकते हो कि क्या ये जो सीए एस्पिरेंट्स हैं कॉर्पोरेट में जाने के बाद भी जो बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि सीएमए करने वाले या फिर कि सीएस करने वाले या फिर एमबीए करने वाले, इनसे compete करते रहते हैं, किस तरह का ये कंपटीशन रहता है? See, basically, it comes to one particular point that I want to raise here is कि जब मैंने I was into corporate, I faced this same question that you have asked me, that I am a chartered accountant, I'm working on a particular salary package. Now there enters another person जो MBA है, and he is also working or she is also working at the near about same package. So that hit me really hard. Because we are working on the same profile, we are working on the same project into the same team. I'm a chartered accountant and that particular candidate is an MBA. I'm not talking about कि भाई यार CA is superior और MBA is not or something like that. नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि जितने efforts ये कोर्स मांगता है, ठीक है, आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे तो आपको हर रेडियस में काम करने को मिलेगा। सो स्पेशली अगर स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट्स में भी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, सो दे शुड गेट दैट पर्टिकुलर क्लैरिटी कि यार मैं जिस प्रोफाइल के लिए जा रहा हूँ ये प्रोफाइल मेरे लिए है। 90% ऑफ द चार्टर्ड्स आर वर्किंग आउट इन द इंडस्ट्री एंड दे देमसेल्फ डोंट नो कि इस प्रोफाइल के अंदर क्या है। Are they getting paid? What they are doing for is the appropriate amount they should get or not? उनको पता ही नहीं होता है। I will count me also and in that particular category जब मैंने मेरी journey start करी थी। I didn't knew कि कहाँ से start करना है। I got the job in my first interview itself और वो मिल गई and I started. But I realized one fact that this particular profile is not basically for me. तो मैं लास्ट में बस एक चीज कहना चाहूंगी स्टूडेंट को कि इफ यू आर गोइंग फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, प्लीज डू दी इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, लाइक पिन टू एलिफेंट। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर आप सीए बन जाते हो यार, गिव योर सेल्फ 2 months,
ट्राई टू आइडेंटिफाई और एरिया ऑफ इंटरेस्ट, आपको जाना कहाँ है। अगर आप ठीक है एक बार में अगर आप ऐसे घुस गए ना कॉर्पोरेट में, सो इट्स लाइक कि फिर देयर इज एन एंडलेस रैट रेस विच इज गोइंग देयर। सो बेसिकली ये जो रैट रेस है फिर कभी खत्म नहीं होगी, एंड आई थिंक उतना टाइम एक स्टूडेंट को खुद को देना चाहिए अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी जॉब में, किसी भी एरिया में, इफ दे आर प्लानिंग टू। यस मैम, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए जब आप इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो आपको किस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से सर्वाइव करना पड़ता है। अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और साथ में ये बात आप बता सकते हो कि अगर स्टूडेंट्स जो जॉब करने के लिए ज़्यादा मतलब उत्सुक हैं, वो सोच रहे हैं कि हम जॉब ही करेंगे क्योंकि उसमें शायद ज़्यादा लुक्रेटिव उन्हें प्राइजेस मिल सकते हैं, या फिर उनके जो पैकेज हो सकता है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, तो वो अपने दिमाग में क्या लेकर चल सकते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई सीए बन गया तो बस पैसा ही पैसा होगा, तो ये बात कितनी हद तक सही है और किस तरह के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स हमें वहां पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं? See, I basically say कि there is a chartered accountant who's earning 20,000 in a month, and there is a chartered accountant who's earning like 3 to 4 lakhs in a month also. Now that depends on that particular candidate. ठीक है, अभी आप किसी के भी नॉलेज को जज नहीं कर सकते, ठीक है। सो आई वुड ऑलवेज से कि ल्यूक्रेटिव पैकेज आपको जॉब में मिलेगा, ठीक है। अगर आप जैसे सपोज आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो फ्रॉम जीरो, तो इट विल रिक्वायर लॉट एंड लॉट्स ऑफ एफर्ट, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल सी दी हाइक, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको स्केल मिलेगी। अगर आप एक पब्लिक सेक्टर में जाते हो तो हम सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर में सैलरी हाइक इतना नहीं होता, बट ठीक है, द पैकेज इज रियली हैंडसम पैकेज। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, आप जॉब कर रहे हो कंपेयर टू प्रैक्टिस, तो देखो अपने आप में हर एरिया के प्रोज एंड कॉन्स हैं। मतलब वी कैन नॉट जज कि ओके जॉब इज बेटर, और वी कैन नॉट से ओके प्रैक्टिस इज बेटर, ठीक है। ये हमेशा डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पे, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, कि आज अगर यार मुझे इंटरेस्ट है कि आई वांट टू प्रैक्टिस, नो मैटर व्हाट कम्स इनटू माय वे, आई विल सर्वाइव इन दी प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं है यू आर अ सीए यू शुड हैव अ सर्वाइवल इशू, ऐसा कभी नहीं होगा। एक एवरेज जॉब भी आज की तारीख में अगर आप कहीं पे भी, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके नाम के आगे सीए लगा है, इफ यू गो टू अ बेसिक जॉब ऑल्सो, यूल गेट एंडिंग अर्निंग अप टू लाइक 40 to 50,000 इन अ मंथ। और 40 से 50 हजार से यार सर्वाइवल तो आई थिंक हो ही जाता है, ठीक है। एंड दिस इज स्टार्टिंग, लाइक दिस इज बिगनिंग वी वुड से, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेफिनेटली हाइक आती है। सो आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग कि देर इज नो शॉर्ट ऐसे एलिमेंट जिसको हम कह सकते हैं कि आप सीए बन गए तो पैसा ही पैसा होगा, ठीक है। देर आर सीएज हु आर अर्निंग सो गुड, एंड देर आर सीएज हु हैव eventually they have left the this particular situation and they are working into different segment only. तो हर तरीके के, हर किस्म के आपको लोग मिलेंगे, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं, सबके अपने आई वुड से कि देयर अर्निंग कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट अगेन। सो मैम, एक छोटा सा क्वेश्चन बस यही बनता है कि जो इंसान 30 से 40 हज़ार रुपए इस इंडस्ट्री में कमा रहा है और एक कोई इंसान है जो 4-5 लाख रुपए कमा रहा है, तो बेसिक डिफरेंस क्या आता है उन दोनों के कैरेक्टर्स में, अगर आप हमें शॉर्ट में बता पाएं? बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, आई टेल यू। अगर आप उन दोनों कैंडिडेट्स को देखोगे, बेसिकली जो पर्सन 3 से 4 लाख रुपए, या ऐसे लोग हैं जो महीने में 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, इट बेसिकली गोज टू दी रूट्स। मतलब चाहे वो सीए रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या वो सीए रिलेटेड जॉब नहीं कर रहे हैं, इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ वर्क, द प्रोजेक्ट्स ऑफ वर्क। जैसे से फॉर एग्जांपल अगर आज एक फ्रेशली चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने इंडस्ट्री से काम करना चालू किया, इंडस्ट्री बेस्ड जॉब बेसिकली आई मीन्स की किसी कंसल्टेंसी सर्विसेज में, जैसे मान लो आप केपीएमजी में, ईवाई में, डेलॉइट में, पीडब्ल्यूसी, कहीं पे भी बिग फोर में आपने अपना करियर चालू किया है, तो दैट डिपेंड्स कि आप वहां पर काम कैसे कर रहे हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल यू गेट अ पर्टिकुलर project, you are working and then you work on a different project, ठीक है, and then you work on a different project, so the cycle keeps on repeating. On the other hand, there is a person who's working in a limited area as in resources भी limited. On the other hand, ठीक है, आप काम कम कर रहे हो, उतना exposure नहीं है, ठीक है, तो that plays a major role. It depends where are you standing. If you are standing into the right position where you want to be, you can make like lakhs, also. But you are into the area जहां पे आपका पूरा पोटेंशियल यूज ही नहीं हो रहा है, राइट? तो डेफिनेटली आपको उतना
एक्सपोजर, उतना पैकेज, उतना रिटर्न नहीं मिलेगा. अगेन इट कम्स टू दी वन पर्टिकुलर थिंग दैट सीएस तो बहुत सारे, बट देर आर सीएस हु आर अर्निंग मिलियनियर्स, but there are CAs who are also barely they are making any money. So depends what quality of chartered accountant you are. ठीक है. और CA बन जाने के बाद ये मतलब नहीं होता है that you do not have to evolve yourself for a period of time. Every day I am studying. Every day a person who is working is studying, right? तो ये चीज तो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी. अगर आपने खुद को इवॉल्व नहीं किया तो बस CA होना will, I don't think it will help. ओके, सो वेरी ब्यूटीफुली यू समराइज्ड इट कि मतलब क्या क्या आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है. अगर आप एक सीए बन भी जाते हो तो आपको पहले तो सीखना नहीं बंद करना है, लर्न करते रहना है, अपने आप को इवॉल्व करते रहना है. जो मुझे इस पूरे पॉडकास्ट से निकलते हुए आ रहा है कि अगर आप ये सब करते हो तो शायद आपको पैकेज के बारे में या सैलरी के बारे में इतना सोचना भी नहीं पड़ेगा. और सो आई रियली लाइक दिस कॉन्वर्जेशन. आई वुड लाइक टू टेक योर क्लोजिंग रिमार्क्स नाउ. कैन यू प्लीज समराइज समथिंग? Okay, so I'll just say to all the students and all the people who are watching me out, just one thing, yaar. I never say that only this particular stream is there out for you. Students, the world has no limit. आप आइडेंटिफाई करो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एंड आपको लगता है यू कैन एक्सेल इनटू दैट नो मैटर what circumstances come into picture. Just thrive and excel in that particular thing only, and see how beautifully you will come out. So just this thing at the end. Thank you so much. Thank you so much for this wonderful conversation, ma'am. I really feel कि स्टूडेंट्स को इससे बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और उन्हें सच में अपनी जो लाइफ में दिशा है, दशा है, उसे बदलने का इस पॉडकास्ट के जरिए मौका मिलेगा. आगे भी अगर हमें वक्त मिलता है, समय मिलता है, तो ऐसे ही पॉडकास्ट हम और भी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आते रहेंगे. I hope as an audience you all enjoyed this podcast. So with this, I would like to conclude this, and thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you for everything. Thank you. Yeah, thank you.